Hello everyone, welcome to Edugram Academy, Planting the Innovative Minds. I am Nizamuddin Ansari. I did my MTech from IIT Dhanbad. सो आशा करता हूँ इस पैंडमिक सिचुएशन में आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर ही होंगे। तो जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है एजुकेशन में, आप लोग की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं ऑफलाइन में, तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू आपके सारे कोर्सेज़ को हम लोगों ने इजी वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा, इस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कस कराऊंगा, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है। वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। रिसर्च अभी भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपके सिलेबस में वो डिस्कस कराएंगे, प्लस आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बिना आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि ये आपको बताता है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे जब आप एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करोगे, जब आप एक सॉफ्टवेयर को बनाओगे तो क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या स्टेप को फॉलो करना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है आपको बताता है। चलिए, तो पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। ये एडोग्राम जो एकेडमी है, इसमें आपको क्या करना है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है आपको। पहला स्टेप ये होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हम लोग आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे सारी पीडीएफ फाइल है और भी वीडियोस वगैरह हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग शेयर कर रहे हैं। वहाँ से आप लोग ये इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम जो एडोग्राम का है तो वो भी बहुत ज़रूरी है, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ फाइल भी वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और फेसबुक भी है, फेसबुक पे हम लोग को फॉलो करें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी चीज़ें हम लोग अगर कुछ नई चीज़, नया टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, कोई न्यू थिंग्स हम लोग शेयर करेंगे तो इसी के थ्रू हम लोग शेयर करेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हमारे हमारे टीम के, अगर आपको टीम से कुछ पूछना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी गिवन है 9497074932 हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ये है। आप दोनों जो भी इच्छाएं हो आपकी, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप जुड़ सकते हैं, जो भी जो आपको ईजी लगे। चलिए, ये हमारा टीम मेंबर है, जो हम लोग आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की टीम है। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो दिया जाएगा एडोग्राम एकेडमी के द्वारा, वो बहुत इजी वे में प्रोवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, जिससे आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए, आसान शब्दों में समझ में आए चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सिस्टम मेंटेनेंस। दूसरा है आपका सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। थर्ड है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। फिफ्थ फोर है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ है जावा। ठीक है, तो सारी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके फिफ्थ सेमेस्टर में जो हैं, वो आपको एक जो टीम बना हुआ है, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की टीम बनी हुई है, आपको बहुत आसान शब्दों में जो भी चीज़ें आपको बताया जाएगा, बहुत आसान शब्दों में बताया जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होना है। और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हेल्प के साथ आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे हमारे यहाँ क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा, डिप्लोमा कोर्सेज़ मिल जाते हैं, पॉलिटेक्निक की कोर्सेज़ मिल जाते हैं, बीटेक के सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी ब्रांच है आपका, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी ब्रांचेज के सारे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ईजी वे में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो जो भी पीडीएफ हम लोग कोर्स का जो पीडीएफ जो भी हम लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका जो पीडीएफ फाइल बनेगा वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे होगा। वो आप शो डाउनलोड करें अपने मोबाइल फ़ोन में। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाएँ आप और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट कोड हो है आपका, वो है 1618504। जो थ्योरी की बात किया जाए तो पर वीक हम लोग 3 लेक्चर का मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो 100 मार्क्स का टोटल है। ठीक है,
जो आपका सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। और जो इंटरनल मार्क्स होता है वो 30 मार्क्स का होता है, और जो एक्सटर्नल मार्क्स होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्सटर्नल 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स ही बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। इंटरनल मार्क्स तो खैर ठीक है, टेक्स्ट के द्वारा आप लोग ले सकते हैं, पर जो एक्सटर्नल मार्क्स है वो ज़्यादा वेटेज का है, तो आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत ईजी वे में पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आए, ताकि सिर्फ आपकी आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा ना हो, आपकी लाइफ में भी फ़ायदा, वो कैसे लाइफ के साथ रिलेट करना है, कैसे आपको आपके लाइफ में कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है, वो चीज़ें सिखाया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या मतलब हमें पढ़ना है, हम लोगों ने यूनिट वाइज किया है, ठीक है। तो पहला आपका आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, मैं 4 लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि क्या मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा, क्या क्या मॉडल्स है वो बताया जाएगा। दूसरी चीज़ें है कि दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, इसमें 8 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट है आपका। थर्ड होता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसमें लगेगा लगभग 10 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। आराम से समझाया जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, इसमें 8 लेक्चर्स लगेंगे आपके, इसमें भी आपको पूरे फुल डिस्कशन होगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस फिफ्थ है, ठीक है, इसमें 10 लेक्चर लग जाएगा। और लास्ट आपका यूनिट आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें आपको 10 लेक्चर लगेंगे, और टोटल मिला के आपका लग जाता है 50 लेक्चर्स। इस क्लियर हो गया होगा, यानी 50 लेक्चर में हम लोग सारे जो आपका पूरा कोर्स है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं बता दिया हूँ, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड कीजिए एडोग्राम एकेडमी का, ठीक है। वे आप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक, जैसा मैंने बताया था, इस डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक इसका, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट यूनिट आपका क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, इसमें आप क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कैटेगरीज एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। इसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, सॉफ्टवेयर सिस्टम के, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसके एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें यूज करे हुए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में ही है ना, सेकेंड टॉपिक है। और थर्ड आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर रोल्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। तो हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या टूल्स यूज होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ का, आपको अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्यों हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आप जैसे वीडियोज़ आएंगे प्रॉपर वे में आपको देखना है, और जो डाउट आएगा तुरंत आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें डिस्कस कर सकते हैं, सारी हेल्प किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड वीक में जाते हैं। तो सेकेंड वीक में आपको आता है कि क्लासिकल लाइफ साइकिल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, स्पायरल मॉडल, एंड इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो कुछ मॉडल आके लेके आता है कि इस मॉडल में कैसे डिज़ाइन करना है आपको सॉफ्टवेयर, तो कुछ कुछ मॉडल्स हैं, मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पहला मॉडल आता है आपका इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। फिर आता है स्पायरल मॉडल, और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है वो सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये सेकेंड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट में जब जाते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या जब चाय बनाते हो तो क्या क्या आपको चीनी की, पानी की, दूध की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, तो सॉफ्टवेयर बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कराएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस आपको प्रॉपर वे में सब चीज़ बताया जाएगा, है ना, पूरी बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। तो इसमें आपका आता है कि नीड एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, क्यों ज़रूरत है किसी चीज़ को बनाने, बिना, जाहिर सी बात है आपको समझना होगा कि चीनी की ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है मीठा करने के लिए, ठीक है। चाय बना रहे हो तो चीनी की ज़रूरत क्यों है,
आपको अगर शुगर का पेशेंट हो तो भाई नहीं डालोगे, लेकिन वैसे नॉर्मल तो चाय बनाओगे तो इसमें तो डालोगे ना चीनी। चीनी की क्यों ज़रूरत है, मीठा करने के लिए। वही चीज़ है, क्या क्या अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो सॉफ्टवेयर का तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों उसका नीड क्या है, वो चीज़ है हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे। थर्ड सेकेंड आता है कि डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स एंड नोटेशंस, high level and low level design, modularization techniques, structure and object oriented design, attribute of the good requirement specification and design। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो मैं आज सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस आप लोग देख लो, आप लोग सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ज़रूरी है। अगर आप जब तक जानोगे नहीं कि हमें पढ़ना क्या है तब तक फील नहीं आएगा। आपको फील कराऊंगा, ये सब्जेक्ट में फील करना है कि क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। इंजीनियर बन जाते हो, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बन रहे हैं। बहुत लोग बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं और भी बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं, लेकिन कब पता नहीं चलता है कि क्यों किया, कैसे किया, बस कर लिया, क्यों क्या नहीं पता। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में जाते हो आप तो प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो इसमें आपको पता है जैसे सी क्या होता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है ना। तो इसका वही हमें देखना है कि प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो तो लास्ट में जब बहुत सारे फेसेस देखेंगे, बहुत सारे फेसेस हैं, है ना। तो उसमें आप देखोगे इसमें आती है कोडिंग की। तो कोडिंग आपको बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो आप तो कोडिंग, आप बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती है कि कोडिंग ले जाती है, कोडर ले जाती है, मतलब प्रोग्रामर्स को ले जाती है, हायर करती है अपने कंपनीज़ में ताकि वो कोडिंग करें, है ना। तो उनका अलग अलग लेवल्स बने रहते हैं। कंपनी में जाते हो आप तो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज कौन कौन से प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती हैं, कोडिंग डी कोडिंग की बात करेंगे, है ना। सारी चीज़ें डिस्कस करा जाएगा। अभी आप सिलेबस देखिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फिफ्थ आता है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें आप वेरिफिकेशन देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ सॉफ्टवेयर क्या क्लियर, वेरीफाई करोगे कि क्या सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैलिडेट करोगे, है ना। डिबगिंग एंड टेस्टिंग टेस्टोलॉजी आप देखोगे, ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग करोगे सॉफ्टवेयर सिस्टम का, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस आप देख लो आज, ठीक है। चलिए 5th दिन आपका कंप्लीट हुआ सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या वो देख लिया आपने। और लास्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आप प्रोजेक्ट का बताओगे, प्रोजेक्ट साइज़ कितनी होनी चाहिए, हाँ, प्रोजेक्ट साइज़ एंड इट्स कैटेगरीज, प्लानिंग एंड एस्टिमेशंस, है ना। कुछ चार्ट यूज़ करते हो आप, है ना, जैसे सॉफ्टवेयर मेजर, जैसे LOC हुआ, फंक्शन पॉइंट्स एंड कोको मॉडल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। तो ये आपका 6th यूनिट है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, ज़रा भी परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको ऐसे नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। आपको इतनी ईजी वे में सर्विस सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको खुद कहोगे, आप एक खुद जब कोर्स कंप्लीट करके निकलोगे, खुद आप फील करोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, क्यों पढ़ा। आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो, दूसरों को बता सकते हो। तो आप फॉलो करें हमें, और मतलब जो भी चीज़ें बताया जा रहा है क्लास में बताया जाएगा, जो भी चीज़ें कराया जाएगा आप ईमानदारी से करें। तो आप श्योर मैं बताऊँगा आप अच्छा करोगे अपनी लाइफ, ठीक है। कुछ बुक मैं बताऊंगा, कुछ बुक आप रेफ़र कर सकते हो, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सबसे मैंने भी बीटेक में यही पढ़ा था, RS प्रेसमोन, ठीक है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और भी इन डिटेल में जानना हो तो आप तीनों बुक को ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये बुक अच्छी बुक है, आप इस बुक को लें, इसको फॉलो करें, ठीक है। ये हमारी टीम है, ठीक है। हमारी टीम IITs एंड IITs की टीम है। आपको पूरा जो भी चीज़ें बताया जाएंगा, है ना, बहुत ही इजी वे में बताया जाएगा। बेसिक से लेके एडवांस की चीज़ें तक बताई जाएंगी। प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो चीज़ें बताया जाएगा, है ना। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत आप इंजॉय करोगे सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आप। बहुत ज़रूरी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। तुरंत आप इंस्टॉल करें और
हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लाइक करो आप लोग, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखो नॉलेज को शेयर करोगे तभी आपको नॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, तो नॉलेज को जो लोग शेयर नहीं करते फिर वो नॉलेज उनका इंक्रीज़ नहीं होता है। अगर आपको नॉलेज इंक्रीज़ करना है तो उसके साथ शेयर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एप्लीकेशन शो डाउनलोड कर लेना, तभी वहाँ से आप क्या करोगे, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने पहले बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इंस्टॉल करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।